हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हनीकॉम क्लास 7 का एक पोम जिसका नाम है गार्डन स्नेक। गार्डन स्नेक मतलब जो बगीचे में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही छोटी सी कविता है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ मंगूस? क्या आपने कभी स्नेक सांप देखा है मंगूस के साथ लड़ते हुए? मंगूस मतलब नेवला, नेवले के साथ लड़ते हुए शायद देखे होंगे, शायद नहीं भी देखे होंगे। और गेटिंग इनटू अ होल या किसी होल में जाते हुए उसको छिपते हुए देखे हैं। और स्विमिंग इन द रिवर या फिर नदी या तालाब में तैरते हुए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपने सांप तो जरूर देखा ही होगा अपने लाइफ में। एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरस। सभी ने देखे होंगे और सभी यही सोचते होंगे कि सांप जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन सम आर, मोस्ट आर नॉट। हाँ, कुछ जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते, उतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, ज्यादा वेनमस नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 3500 तरह की प्रजातियां जो है वो सांप जो है पाई जाती हैं और जिसमें से मात्र 600 तरह की जो प्रजातियां हैं वो जहरीली होती हैं। आउट ऑफ 3500 ओनली 600 टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर वेरी मच पॉइजनस। रीड दिस पोएम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। आइए एक पोएम जो पढ़ने वाला वो है हार्मलेस गार्डन स्नेक। हार्मलेस मतलब जो आपको क्षति ना पहुंचाए, है ना, हानिहीन सांप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से। आई सॉ अ स्नेक, मैंने सांप देखा और मैं डर कर वहां से भाग गया। नेचुरली सभी का इंस्टिंक्ट जो है वही कहता है। जैसे हम लोग सांप को देखते हैं तो हम लोग वहां से मम्मी सांप और दौड़ लगाते हैं है ना। आई सॉ स्नेक एंड रैन अवे। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ जो सांप होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं और डेंजरस दे से वे लोग कहते हैं। मतलब ऐसा कहते हुए राइटर ने या कह सकते हैं नरेटर ने सुना था कि सांप जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। लेकिन मम्मी ने जब उसे बताया कि नहीं, वो जो सांप है वो खतरनाक नहीं है, वो जहरीला नहीं है ना, वो तो ऐसा ही सांप है। एंड इट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड, और वो क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े खाता है अपने भोजन के लिए। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास। अब विगल्स का मतलब क्या होता है? हिलना या फिर आड़ा तिरछा चलना। जिस तरह से आपने सांप को देखा हो ना चलते हुए, रेंगते हुए, किस तरह से वो रेंग कर जाते हैं आड़े तिरछे करते हुए। तो सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, अब जब विगल्स ग्रास में जब वो हिल रहा होगा, चल रहा होगा, आई विल स्टैंड साइड, तब मैं उसके साइड में ही खड़ा रहूंगा। साइड मतलब होता है साइड में, है ना। आई विल स्टैंड साइड एंड वॉच हिम पास, और मैं उसे देखूंगा पास होते हुए। अब यहां पे ध्यान देना है कि व्हेन ही विगल्स, यहां पे सांप के लिए ही का प्रयोग किया गया है, जबकि सांप जो है छोटे वस्तुओं के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं तो इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ही वर्ड यूज किया गया है। मतलब सांप को पर्सोनिफाइड किया गया, पर्सोनिफिकेशन। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है या कह सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन। एंड वॉच हिम पास, यहां भी हिम है तो पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। आई विल स्टैंड aside एंड वॉच हिम पास एंड टेल माई सेल्फ, और मैं खुद अपने आप से कहूंगा There's no mistake, अब कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं डरने वाला नहीं, मैं भागने वाला नहीं, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि वो सांप जो है बिल्कुल जहरीला नहीं है। आई विल इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, ये सिर्फ एक हार्मलेस गार्डन स्नेक है। और नेचुरली जब हमारे पास वो जानकारी होगी तो हम अप्रिसिएट करेंगे चीजों को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है कि अनटिल अनलेस यू नो यू रिमेन इन डाउट। और जब आपको किसी चीज के बारे में जानकारी मिल जाती है ना, जब उसके बारे में आप जान जाते हैं तो आपको चीजें और अच्छी लगने लगती हैं।
सो बेटर यू गैदर मच मोर इंफॉर्मेशन, और बिना इंफॉर्मेशन के कुछ भी करना हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि गार्डन में हर जो स्नेक पाए जाते होंगे वो जहरीले नहीं होते होंगे। माइंड इट, है ना। ऐसा सोच कर कि मेरे बगीचे में वो सांप है, मैं उसे खेलने लग जाऊं, ये काफी खतरनाक हो सकता है। चलिए अब सीधे चलते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले पोएटिक डिवाइसेस, पोएट ने क्या क्या जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज किया। तो सबसे पहले एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने पहले ही बताया था। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सेम साउंड रिपीट्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब एक ही तरह का जो कंसोनेंट साउंड है ना, जनरली इनिशियल लेटर, वो रिपीट होते हैं। जैसे सॉ अ स्नेक, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रिपीटेशन ऑफ एस साउंड हो रहा है ना, एस लेटर रिपीट हो रहा है। सम स्नेक्स, अगेन सम स्नेक जो है यहां पे भी एस साउंड जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नाउ सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। मैंने उस समय बताया था पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी टेक्निक टू ऐड ह्यूमन क्वालिटीज। जनरली वो ह्यूमन क्वालिटीज हम उसमें ऐड कर देते हैं टू अ नॉन ह्यूमन थिंग्स, जो कि ह्यूमन नहीं है। इट हेल्प्स द रीडर टू रिलेट टू एंड टू क्रिएट अ पिक्चर इन देयर माइंड। और इससे क्या होता है, हमारे अंदर वो चीजों को हम रिलेट करते हैं और हमारे अंदर वो पिक्चर जो है वो बनने लगता है, तैयार होने लगता है। तो ये जो है लिटरेरी डिवाइसेस हम लोगों को चीजों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जैसे ही विगल्स, हिम पास, तो यहाँ पे ही जो है वो स्नेक के लिए यूज किया गया था, जबकि जनरली इट यूज करते हैं। तो ये जो है कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो कि पोएट ने यूज किए थे। अब बढ़ते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और टेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। वो लाइन हमें ढूंढनी है, वो बतानी है जिससे ये पता चलता है कि वो बच्चा काफी डर गया था सांप से। और पहला ही लाइन हम लोग देखे थे, द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स इज आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे। Now second, which line shows a complete change of the child's attitude towards the snake? किस लाइन से हमें पता चलता है कि वो completely change हो गया, उसका attitude change हो गया। तो वो कहता है ना, I will stand aside and watch him pass. मैं खड़ा रहूंगा साइड में और मैं देखूंगा। That means अब उसका जो attitude है towards the snake has changed. Now he is very much comfortable. वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है और वो इंजॉय करने वाला है। नेक्स्ट टाइम जब वो सांप मूव करेगा, ही विल स्टैंड साइड एंड वॉच इट। वो खड़ा रहेगा और दूर से उसको निहारता हुआ दिखेगा। नाउ वन थर्ड क्वेश्चन, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। व्हाट इज द मदर रेफरिंग टू? दैट काइंड मतलब उस तरह के जो सांप होते हैं, उस प्रजाति का, वो अच्छा होता है, वो हार्मलेस होता है। तो व्हाट इज द मदर रेफरिंग टू? मदर किससे ये रेफर किया जा रहा है? नेचुरली वो गार्डन स्नेक। द मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक। द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। वो वर्ड हमें ढूंढनी है जिससे ये पता चलता है कि सांप की जो मूवमेंट है वो। यस, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। विगल्स, विगल्स इज द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। Moving further, there are 4 pairs of rhyming words in the poem. 4 पेयर है ना। और हर लास्ट में जो है हम लोग देख रहे हैं कि अवे, से, गुड, फूड, ग्रास, पास, मिस्टेक, स्नेक are the rhyming words. So the 4 pairs of rhyming words in the poem are away, say, good, food, grass, pass, mistake, snake. Next, a snake has no legs. स्नेक के तो पैर नहीं होते और फिट, बट इट मूव्स वेरी फास्ट। लेकिन ये बहुत तेज मूव करता है। एंड डू यू नो विच इज द फास्टेस्ट स्नेक? इट्स ब्लैक मामा। और ब्लैक मामा जो होता है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं होता है, बट इट रन्स वेरी फास्ट। कैन यू गेस हाउ? डिस्कस इन ग्रुप।
स्नेक विगल्स ऑन द सरफेस, स्नेक जो है वो विगल्स करता है, आड़ा तिरछा चलता है जैसे हम लोग देखे हैं, एंड दैट्स हाउ इट मूव्स वेरी फास्ट। एक्चुअली क्या होता है, उसकी बॉडी जो है ना थोड़ी इलास्टिक तरह की होती है, वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लाइक समवट you can say earthworm, but it is quite different. So snake wiggles on the surface and that's how it moves very fast, though it has no legs or feet. Now can you recall the word used for cobra's long sharp teeth? Where did you come across this word first? अब क्या आपको याद है कोबरा का जो दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? A cobra's long teeth are called fangs. उसे fangs कहते हैं। हाँ, वो fangs जो होते हैं और क्या होते हैं, जो पॉइजनस की थैली होती है उससे एक ट्यूब की तरह वो दांतों में जाकर वो रहता है, उसी को हम लोग fangs कहते हैं। एंड इट्स क्वाइट डेंजरस, बिहेवियर ऑफ कोबरा। Cobra's long teeth are called fangs. I first came across words while watching the shows on National Geographic Channel. You must have also seen National Geographic Channel. उस समय शुरुआती दौर में तो काफ़ी ज़्यादा स्नेक से रिलेटेड चीज़ दिखाती थी, इतनी ज़्यादा स्नेक से it was hit so at that time. Now some extra questions. Why did the narrator run away seeing the garden snake? Narrator क्यों वहां से भाग गया देखने के बाद? The narrator thought the snake to be dangerous, as we do also, and out of fear he ran away. और डर के मारे वहां से भाग जाता है. What does a garden snake eat? Garden snake क्या खाता है? In the poem it is written insect. A garden snake eats insects, mice, frogs, and etc. What makes the child comfortable? वो कंफर्टेबल कैसे हुआ? और हाउ डज द चाइल्ड ओवरकम हिज फियर, या फिर वो अपने डर से कैसे उभर कर आया, कैसे निकल कर आया? सो व्हेन द चाइल्ड बीइंग टोल्ड बाय हिज मदर दैट दिस पर्टिकुलर स्नेक इज नॉट डेंजरस, ही बिकम्स कंफर्टेबल। जब उसकी मम्मी ने उसे बताया कि उस तरह के जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, दे आर हार्मलेस, तभी जाकर वो अपने भय से दूर हो पाया, उसको जीत पाया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज इट गुड टू प्ले विथ स्नेक्स? क्या सांपों के साथ खेलना अच्छा है? विच आर नॉट डेंजरस, जो डेंजरस नहीं है। लेकिन हाउ कुड वी रिकॉग्नाइज वेदर इट इज डेंजरस और नॉट? इट मे बी वेरी मच रिस्की, इजंट इट? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। वी शुड नॉट प्ले विथ स्नेक्स एज इट कुड बी वेरी डेंजरस। हमें सांपों के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इफ ही अननोइंगली प्ले विथ वेनमनस वन, या फिर हो सकता है कि अननोइंगली, हम लोग नहीं जानते हैं, और एक जहरीले सांप के साथ हम खेलने लग गए, तब तो फिर खतरा बढ़ सकता है। मोर ओवर वी शुड नॉट टीज अदर क्रिएचर्स, और एक तो बात है ही कि दूसरे क्रिएचर्स को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम क्वेश्चन। What lesson does the young child learn from his mother? क्या लेसन वो सीखा? और this is the moral of the poem also. The gist of the poem you can say. The young child in his ignorance, जब से उसकी जानकारी नहीं थी, had assumed, वो assume कर रहा था that all kind of snakes to be dangerous. सभी सांप जो होते हैं वो dangerous होते हैं. However, from his mother, he learns that not every kind of snake is dangerous. Some are, most are not. हाँ, कुछ जहरीले होते हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं। दिस मेक्स हिम पीसफुली एडमायर द गार्डन स्नेक्स, और उसके चलते अब वो पीसफुली, बहुत ही शांतिपूर्वक गार्डन स्नेक को एडमायर कर पा रहा है, देख पा रहा है, उसको आनंद आ रहा है अब। व्हेनेवर ही सॉ इट नेक्स्ट, ऑल्सो द नरेटर लर्न्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू गैदर नॉलेज। साथ ही साथ उसको एक चीज सीखने को मिला कि बहुत जरूरी है कि हमें नॉलेज इकट्ठा होना चाहिए, नॉलेज, उसके बारे में जानकारियां होनी चाहिए अबाउट एनी न्यू ऑब्जेक्ट और क्रिएचर वन एनकाउंटर्स बिफोर मेकिंग वन ओपिनियंस। कुछ भी ओपिनियन बनाने से पहले हमें उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ ये जो पोम है वो हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मेरा यह प्रयास आप तक पहुंचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।